और बोलते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वो ना तो स्थूल शरीर के लिए रोते हैं, ना ही सूक्ष्म शरीर के लिए रोकते हैं, तो दोनों के लिए रोते नहीं। अब ये 12 नंबर श्लोक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। कुछ लोगों का शायद माइक ऑफ नहीं है, कृपया करके माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो 12 नंबर श्लोक। न त्विवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अथा परम। तो कोई एक भक्त पढ़िए इसको। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि, ठीक है माता जी आप पढ़िए। पढ़िए माता जी आप पढ़िए, पर कोई बात नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा हो कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं, ना त्वी एवाहम जातु नासम। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था। तो मैं नहीं था का मतलब कौन? भगवान या अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब परमात्मा। मतलब परमात्मा नित्य हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरीर खत्म होने के साथ में परमात्मा का नाश हो जाता है। परमात्मा नित्य है। फिर भगवान क्या बोलते हैं, ना तुम ने में। तो ना तुम का मतलब है ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं हो। मतलब जीवात्मा हमेशा रहती है। तो ना ही परमात्मा मरते हैं कभी और ना ही जीवात्मा मरती है। ना तो हमने में जन आदिपा। तो ये जितने भी राजा लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं थे। तो आत्मा और परमात्मा ये सब के सब कैसे हैं, नित्य हैं। लेकिन भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं, तुम मतलब अर्जुन को और जनादिपा मतलब राजा लोगों को, इन सब लोगों को क्या बोल रहे हैं कि आप नित्य हैं। और इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि मतलब आप, ऐसा नहीं अर्जुन कभी तुम नहीं थे और ऐसा नहीं है कभी ये राजा लोग नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि हम सब कभी एक नहीं हो सकते हैं। हम लोग कैसे हैं, इंडिविजुअल हैं। तो ये जो है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मायावाद जो फिलॉसफी है वो गलत है। तो ये जो श्लोक है वो मायावाद का खंडन करता है ये श्लोक। हाँ, क्योंकि भगवान ने इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं कि मैं अलग रहता हूं, तुम हमेशा अलग रहते हो, और ये राजा लोग भी अलग अलग रहते हैं। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं है कि हम लोग जाके भगवान में लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अस्तित्व कभी खत्म होता नहीं है। तो इस तरह से मायावाद खंडन करता है ये श्लोक। और नाचे बाबू भविष्य में, तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी नहीं है। तो भगवान ने बोलना है ऐसा कभी भूत में नहीं था कि हम नहीं थे, वर्तमान में भी हम लोग अलग अलग हैं, और भविष्य काल में भी हम सब अलग अलग ही रहेंगे। इसलिए अर्जुन तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान यहां पर समझाते हैं। और प्रभुपाद जी अगर आप देखेंगे पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन ही कर रहे हैं। तो पहले प्रभुपाद जी बताते हैं श्वेतर उपनिषद से कैसे भगवान सबके नियंत्रण करता है। फिर वो बताते हैं कैसे भगवान कभी भी भौतिक नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
उसके आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान हम सबके मेंटेनर भी हैं। हाँ, तो मायावाद फिलॉसफी के बारे में कुछ प्रभुपाद ने पॉइंट बताए हैं, तो डिटेल पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स उसमें से बताते हैं। तो एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं यहाँ पर, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तामात्म स्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि नित्यो नित्यानाम, हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। चेतनश्चेतना नाम, हम भी चेतन हैं, भगवान भी चेतन है। पर एको बहुनाम यो विदधाति कामान, पर एक व्यक्ति हम सब बहु मतलब हम सारे लोगों में अलग हैं भगवान। क्यों अलग हैं? क्योंकि विदधाति कामान, भगवान हम सबकी कामनाओं को पूरा करते हैं। तो क्योंकि वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए वो कैसे हैं? अलग है। तो मायावाद के बारे में हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। हाँ, तो तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरस, जो इस तरह से आत्मा और परमात्मा को हृदय में स्थित देख सकता है, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, तो ऐसे व्यक्ति को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। तो इस तरह से भगवान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक है मायावाद खंडन का और दूसरा है कि कैसे भगवान को जानकर हमको शांति मिलती है और उससे हमको परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज है मायावाद के बारे में। मायावाद है क्या? तो मायावादी और ब्रह्मवादियों में थोड़ा अंतर होता है। तो सबको पता होगा कि भगवान के 3 एस्पेक्ट हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। तो भगवान मतलब भगवान स्वयं, परमात्मा मतलब जो भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं और जो भौतिक जगत के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो 3 विष्णु हैं, सबको पता है, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो वो इस संसार के सृष्टि करता है, पालन करता है और विध्वंस करने वाले हैं। तो इन तीनों को परमात्मा कहते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु समस्त भौतिक सृष्टि के परमात्मा हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु इस ब्रह्मांड के परमात्मा है और क्षीरोदक्षाय विष्णु हर जीव के परमात्मा है। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? ये परमात्मा कहलाते हैं। और भगवान के शरीर से जो किरणें निकल रही हैं उनको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो क्या करते हैं? उनके जीवन का लक्ष्य है कि उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है। लीन होने का मतलब कैसा है? तो ब्रह्म ज्योति अपने आप में जीव आत्माओं से बनी हुई है। जैसे जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको पता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो छोटे छोटे फोटॉन्स की बनी होती है, उनको फोटॉन्स कहते हैं। तो उसी तरह से जो ब्रह्म ज्योति है वो किसकी बनी है? वो आत्माओं की बनी हुई है। ये प्रभुपाद जी इस उपनिषद में बताते हैं ना। तो वो आत्माओं की बनी हुई है। तो ये आत्मा क्या करती है? उसमें से जुड़ जाती है, और क्योंकि सभी आत्मा है, सभी प्रज्वलित हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या होता है? आत्माओं को क्या लगता है कि मैं भगवान में लीन हो गया हूं। तो ऐसा आत्मा को लगने लगता है। तो उनको लगता है मैं भगवान में लीन हो गया हूं। लेकिन आप अभी भी कैसे हैं? इंडिविजुअल हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक तोते का। तो हरा तोता यदि
पेड़ में प्रवेश कर जाए तो देखने में लगेगा कि ये लीन हो गया, पर लीन नहीं हुआ है। मात्र पेड़ के पत्तों का रंग और तोते का रंग एक जैसा है तो लगता है लीन हो गया है, पर लीन नहीं होता है। उसी तरह से किसी भी अवस्था में आत्मा कैसी रहती है, एक इंडिविजुअल रहती है, वो कभी लीन नहीं होती है। तो ये भगवान यहां पर समझा रहे हैं। तो भक्त लोग भगवान के प्लैनेट में, ग्रह में जाके उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मवादी क्या करते हैं, उनके साथ में लीन होना चाहते हैं। तो ये दोनों के दोनों में क्या है, अंतर है। हाँ, तो इसको इसी का प्रभुपाद यहाँ खंडन कर रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। आप व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं, व्यक्ति रहेंगे। तो वही कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं, मैं था, आप थे और राजा लोग थे, मतलब हम सब एक एक व्यक्ति थे। अभी भी मैं हूं, आप हैं और ये राजा लोग हैं, अर्जुन से कहते हैं। मतलब अभी भी हम व्यक्ति हैं और भविष्य में भी मैं रहूंगा, आप रहेंगे और ये राजा लोग रहेंगे। मतलब हम सब कैसे रहेंगे, व्यक्ति ही रहेंगे। तो इसका प्रभुपाद जी खंडन करते हैं। तो ये ब्रह्मवादी लोग करते हैं। और मायावादी लोग और भी ज्यादा अपराधी होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान माया के अंतर्गत आ जाते हैं, माया के अंडर आ जाते हैं। उसी को प्रभुपाद यहाँ खंडन कर रहे हैं तात्पर्य में, शुरुआत में, कि भगवान में हमारे में अंतर ये क्या है, यो विदधाति कामान, वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। किसके द्वारा, माया शक्ति द्वारा। अर्थात माया उनके अधीन है, तो वो माया के अंडर में कैसे आ सकते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं, मायाधीश बोलते हैं, माया को कंट्रोल करने वाले। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग मायाधीन हैं, माया के अधीन है। तो इसलिए हम में और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरे तात्पर्य में उन्होंने काफी लंबा तात्पर्य दिया है। तो भक्तों से अनुरोध है कि बाद में जाके, कुछ लोग तो पढ़ के आए होंगे और जो नहीं पढ़ के आए हैं कृपया उसको पढ़िए। तो ये मायावादी लोग और भी अपराधी होते हैं, कहते हैं भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप सब माया है। ये माया नहीं है, ये कैसा है, आध्यात्मिक है। हमारा शरीर पंच तत्वों का बना है, ये भौतिक है। भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, पर हम लोगों ने पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर धारण किया हुआ है। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसके ऊपर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। प्रभु, ये ब्रह्मवादी और आप बोले कि मायावादी, इन दोनों में अंतर क्या हुआ? हाँ, तो ब्रह्मवादी वो हैं जो मात्र ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि जो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, यही सब कुछ है और इसमें लीन होना उनके जीवन का लक्ष्य है। किंतु वो भगवान के प्रति अपराध नहीं करते हैं। मायावादी क्या है, वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। क्या अपराध करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का शरीर माया है। तो उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन ये है कि ब्रह्म जब सत्वगुण के अधीन हो जाता है तो वो अलग अलग अवतारों के रूप में आता है। ब्रह्म, कृष्ण, राम, नरसिंह, ये सब। जब वो ब्रह्म रजोगुण के अधीन हो जाता है तो जीव बन जाता है हमारे जैसा। और जब ब्रह्म तमोगुण के अधीन हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये भौतिक वस्तुएं बन जाता है। तो ये पूरी तरह से गलत फिलॉसफी है, क्योंकि जब भगवान सत्वगुण के अधीन हो गए तो भगवान कैसे बचे। भगवान मतलब जिनके अधीन सारी सृष्टि है, माया भी उनके अंडर में है। तो वो लोग क्या कहते हैं, माया भगवान से भी बड़ी है। तो अगर माया भगवान से बड़ी हो गई तो माया भगवान हो गई ना। तो वो इसलिए उनको कृष्ण अपराधी कहते हैं, क्योंकि वो माया को भी भगवान से बड़ा बना देते हैं।
ठीक है माता जी, समझ में आया ना आंसर? प्रभु इसमें एक लाइन मेरे को और समझना है, ये देखिए बीच में है मायावादियों का तर्क है कि इस लोक का वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा, ये वाला थोड़ा सा हाँ, तो मायावादी लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मायावादी लोग कई बार क्या बोलते हैं इस श्लोक में, जैसे हमने बताया कि भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं हमेशा था, अर्जुन तुम हमेशा थे, ये राजा लोग हमेशा थे। तो मायावादी बोल रहे हैं ये जब भगवान इसकी बात कर रहे हैं, भगवान देह की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा मर्ज हो सकती है, आत्मा लीन हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जब 11वें नंबर श्लोक में भगवान ने देहात्म बुद्धि का खंडन कर दिया है कि अर्जुन हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इस श्लोक में भगवान शरीर के बारे में क्यों बताएंगे? इस श्लोक में तो भगवान को आत्मा के बारे में बताना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा 11 में आत्मा के बारे में बोलना है, अभी शरीर के बारे में बोलने लगेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनका जो आर्गुमेंट है वो गलत है। तो प्रभु जैसे ब्रह्मवादी लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना, तो मायावादी लोग भी यही सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना। वो भी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कभी कभी वो भगवान भी बनना चाहते हैं और कभी कभी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। पर मुख्य चीज क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि भगवान का शरीर माया है, वो उनकी फिलॉसफी है। तो इनको मायावादी कहते हैं। ठीक है, हाँ। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु। तो मायावादी तो ये भी मानते हैं ना कि भगवान का शरीर निराकार है। निराकार मतलब वो क्या बोलते हैं प्रभु जी, उनके लिए निराकार ब्रह्म सबसे ऊंचा है। और वो क्या बोलते हैं, निराकार ब्रह्म जब सत्वगुण के अधीन हो जाता है तो वो भगवान का शरीर धारण करता है। मतलब भगवान का शरीर कैसा है, वो कहते हैं भौतिक है। तो ये नहीं कहते हैं कि भगवान का शरीर वो है निराकार है, वो बोलते हैं ये भौतिक शरीर है। और भगवान कौन है? भगवान निराकार है, ये बोलते हैं वो लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, संजय प्रभु क्लियर हुआ क्या? भगवान निराकार है ये वो लोग मानते हैं, इतना मानते हैं। इतना मानते हैं। और क्या बोलते हैं, भगवान का शरीर भौतिक है। देखिए यहाँ शरीर की बात हो रही है, शरीर भौतिक है। हाँ, जैसे हमारा शरीर भौतिक है, वो लोग क्या बोलते हैं भगवान का शरीर भी कैसा है, भौतिक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर कैसा है, आध्यात्मिक है। तो कृष्ण का शरीर भौतिक ही नहीं था। जब उसने जरा ने भगवान कृष्ण को तीर मारा तो तीर घुसा नहीं उनके पैर में, वो चीर के बाहर निकल गया। क्यों? भगवान का शरीर सच्चिद आनंद का बना हुआ है। एक भौतिक तीर उनके पैर में कैसे लग सकता है? इसलिए कृष्ण ने उसके बाद में उद्धव को उपदेश दिया, शंख चक्र गदा पद्म को भगवत धाम भेजा, अर्जुन को आदेश दिया, इतना कुछ किया। तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं, भगवान का शरीर कैसा है, आध्यात्मिक है। क्लियर हुआ प्रभु डिफरेंस? ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक। ओके, किसी कोई और पूछ रहा था कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण। भगवान को अगर निराकार मानते हैं तो उनका अस्तित्व क्या है, जो भगवान को नहीं मानते? तो हाँ, तो अस्तित्व मतलब वो बोलते हैं कि जो ये अवतार आए हैं ये सब माया के रूप हैं। तो एक हिसाब से वो माया को, भगवान को मानते नहीं है। उनके हिसाब से भगवान एक प्रकाश है बस, उससे ज्यादा वो मानते नहीं है। ठीक है ना माता जी? उनका मतलब लाइट है, लाइट, भगवान लाइट है। भगवान के शरीर से जो किरणें आती हैं उसको ही वो लोग भगवान समझ बैठते हैं। तो उनका अस्तित्व क्या है प्रभु जी, जो भगवान को नहीं मानते? नहीं, जो भगवान
भगवान को नहीं मानते उनका अस्तित्व, मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मतलब जो बोलते भगवान नहीं है तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तो जो लोग बोलते भगवान नहीं है, मायावादी लोग नरक जाएंगे, ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म में लीन होंगे। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उनको लगता है हम ही ब्रह्म है। और जो बोलते हैं भगवान का शरीर माया है, वो लोग नरक जाते हैं, उनको नरक भोगना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है बाबू जी। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। राजकुमार, अच्छा, तो आत्मा ब्रह्म में हो जाती है तो वो आत्मा हम कैसे? आपकी आवाज कट रही है, प्रश्न पूरा आया नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, आत्मा ब्रह्म में हो जाती है, वो आत्मा हाँ। गोलोक वृंदावन धाम कैसे जा सकती है? तो जो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, अगर उनको भक्तों की कृपा मिल जाती है तो वो जा सकते हैं, वरना क्या होता है, वरना वो वहां पे रहते हैं या फिर उनका वहां से पतन भी हो जाता है। प्रभु जी वहां पर भक्तों का संग उनको कैसे मिलेगा? तो कभी कभी कहते हैं कि शिव जी वहां पे जाके हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो जब वो हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं शिव जी का, तो वो फिर आकर्षित हो जाते हैं शिव जी की ओर, और शिव जी फिर उनको प्रचार करते हैं, उनका भक्ति वृक्ष है वहां पे, और वहां से फिर वो उनको प्रेरणा देते हैं भगवान के धाम जाने के लिए। ठीक है ना? तो ब्रह्म ज्योति में भक्ति वृक्ष खोल देते हैं। हाँ, तो प्रभु जी ब्रह्म ज्योति से वो लोग डायरेक्ट गोलोक धाम चले जाते हैं कि वापस उनको यहाँ पर भौतिक जगह में जन्म लेना पड़ता है? देखिए, वैकुंठ धाम ब्रह्म ज्योति से डायरेक्टली लोग जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन अगर किसी को भी जाना है तो इस संसार में वापस आना ही पड़ता है। तो वैकुंठ जगत वो संभव है, लेकिन अगर किसी को गोलोक वृंदावन जाना है तो गोकुल वृंदावन गोलोक वृंदावन के बहुत पास है। तो किसी को भी जाना है, भले वो देवता है, दानव है, ब्रह्मलीन है, यदि किसी को भी गोलोक वृंदावन जाना है तो उसको इस धरती पर आना पड़ेगा और गोकुल में जाके भगवान कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो उसको आना पड़ेगा। लेकिन जो लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोग स्वर्ग से भी जा सकते हैं, पाताल से भी जा सकते हैं और ब्रह्म से भी जा सकते हैं। तो वैकुंठ कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजकुमार प्रभु का क्वेश्चन आंसर हुआ क्या पहले? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। अभी पूछिए। प्रभु जो गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं वो तो भगवान से आदान प्रदान करते हैं, तो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वो तो कुछ आदान प्रदान नहीं करते, तो उनका पतन कैसे होता है? तो आदान, उनका पतन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे शांति हमको ज्यादा पसंद नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति मतलब कोई वैरायटी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता है तो मियाँ बीवी आपस में बात करना बंद कर देते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है कि भाई यार झगड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन वो कब तक चलता है? कुछ दिन या कुछ महीने तक चलता है, फिर से बात करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप में एक्टिव है, वो कुछ एक्टिविटी चाहती है। तो आत्मा को शांति पसंद नहीं है, तो वहां पर क्या है, ब्रह्म ज्योति में सिर्फ शांति है। तो शांति से ऊब के क्या होता है, वो उन लोगों का पतन हो जाता है। वो कहते हैं कि शांति से अच्छा है कि हम भौतिक जगत वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग भौतिक जगत में वापस आते हैं। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, प्रभु जैसे आप बोले कि जैसे भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है, तो क्या हम लोग की आत्मा से भी प्रकाश निकलता है? आत्मा से निकलता है पर थोड़ा प्रकाश निकलता है, और भगवान के शरीर से बहुत प्रकाश निकलता है। तो एक है आपकी ट्यूबलाइट और एक है सनलाइट, दोनों में अंतर है ना, ट्यूबलाइट सनलाइट में। तो हम लोग ट्यूबलाइट हैं, भगवान सनलाइट है। तो भगवान के शरीर से जो निकलता है। ठीक है? और प्रभु एक और हाँ, प्रश्न है हाँ, कि जैसे हम लोग, जैसे आप बोले कि गोलोक जाना है तो वापस से यहाँ पे आना होगा
वृंदावन में फिर पूजा करनी होगी, फिर भगवान के धाम जाना होगा। तो क्या गारंटी है कि हम लोग उस जन्म में फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे? जैसे कि अभी मतलब आज तक जाने का हम लोग बने आ गया, फिर हम लोग फिर से इस भौतिक संसार में आके अगर भगवान धाम में है, क्या गारंटी है कि हम लोग वहाँ पे भगवान का भक्ति करेंगे और कोई भौतिक संसार में तो यहाँ पे फंस सकते। माता जी आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं, आपके साथ साउंड बीच बीच में कट रहा था। जैसे प्रभु आप बोले कि वो लोग धाम जाने के लिए यहाँ वृंदावन में आना होगा, हाँ, तो क्या गारंटी है कि हम लोग वृंदावन आ करके फिर इस भौतिक संसार में नहीं फंसेंगे? ओके। तो वृंदावन में धाम में आना होगा, मतलब व्यक्ति उस जगह जाता है पूर्ण शुद्ध होने के बाद जहां पर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान क्या करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। तो जब व्यक्ति वहां पर जाता है पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद, तो उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करता है, और वहां पर क्या है, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उस जीवात्मा को ट्रेनिंग देते हैं, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब वो लोग गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद में अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति शुद्ध हो गया है, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो गारंटी लेते हैं वो कौन लेता है, भगवान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हरे। और सुमित आप प्रभु कुछ तो क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, तो वो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन हुआ, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया आपको प्रश्न नहीं है ना अभी? नहीं, अब इतना सुंदर है, इतना दिन हम समझ में चलता है, आप एकदम पूरा क्लियर कर दिए। ओके, अच्छा प्रभु, ठीक है। हाँ पूछे प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि ब्रह्म ज्योति में जब शिव जी वहां पे जाकर अपना भक्ति वृक्ष करते हैं, तब इस तरह तो जब आत्मा फिर द्वारा इस भौतिक जगत में आती है, तो फिर ये गारंटी है कि जो आत्मा शिव जी के कृपा से जो भक्त बन के भौतिक जगत में आएगी, तो वो अगले वृंदावन धाम में जाएगी। देखिए, आपको ये प्रभु सत्य बताते हैं, गोलोक वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन के लिए ही आकर्षित हो सकता है, बहुत सारा चांस है कि वो वैकुंठ लोक की ओर आकर्षित होगा, ठीक है ना। तो शिव जी जो प्रचार कर रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति वैकुंठ ही जाएगा, हो सकता है उसको गोलोक ही जाएगा, उसको वैकुंठ जाना है। जो लोग गोलोक के अभिलाषी हैं उनको आना पड़ेगा, लेकिन वो एक बार आते हैं, शिव जी उनको तभी भेजेंगे जब गारंटी रहेगी कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं। और यदि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं तो गारंटी है कि फिर वो फंसेंगे नहीं, गोलोक वृंदावन वापस चले जाएंगे। यस, ओके ना? ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अगर सबके क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, तो फिर हम लोग एक और पार्ट में आते हैं। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है कि भगवान यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन, मैं नित्य हूं, तुम नित्य हो, और ये राजा लोग भी नित्य हैं, और हम सबके बीच में एक रिश्ता है। वो रिश्ता भी कैसा है? नित्य है। बल्कि इस संसार में व्यक्ति बाकी सारे रिश्ते बनाता है उसी रिश्ते के परिप्रेक्ष्य में। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 10वां स्कंद 14 नंबर श्लोक और 14 नंबर अध्याय और 50 नंबर श्लोक 10.14.50, तो इसमें समझाया गया है कि हमको इस संसार में अलग अलग वस्तुओं से मोह है, क्योंकि हमको इस शरीर से मोह है। जैसे मान लीजिए अपने बच्चों से मोह क्यों है? क्योंकि हमको लगता है ये बच्चे क्या हैं, इस शरीर के से उत्पन्न हुए हैं, तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। इसलिए क्या होता है, हमको बच्चों से मोह होता है, क्योंकि ये शरीर इस राष्ट्र से पैदा हुआ है, इसलिए राष्ट्रवादी हो जाते हैं हम लोग, इस देश से प्यार हो जाता है। तो हर किसी को इस देश से,
अपने बच्चों से, माता पिता से, रिश्तेदारों से प्रेम इसलिए है क्योंकि शरीर से प्रेम है। और हर व्यक्ति को शरीर से प्रेम इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कौन है? आत्मा है। एक बार आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो शरीर से प्रेम नहीं रह जाता है। तो शरीर से आकर्षण इसलिए है क्योंकि किससे आकर्षण है? आत्मा से आकर्षण है। और आत्मा से आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भगवान का एक अंश है। इसीलिए जो एक्चुअल अट्रैक्शन है वो किससे है? वो भगवान से ही अट्रैक्शन है। और क्योंकि भगवान से अट्रैक्शन है, आत्मा से अट्रैक्शन है, आत्मा से अट्रैक्शन है तो शरीर से अट्रैक्शन है, और शरीर से अट्रैक्शन है इसलिए देश से, बच्चों से, परिवार से, समाज से अट्रैक्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में आता है, लेकिन भगवान आपने ही बताया कि हाँ, आपसे अट्रैक्शन है तो आत्मा से, आत्मा से तो शरीर से, शरीर से तो बच्चों से। तो अगर अट्रैक्शन है बच्चों आदि से, अपने सगे संबंधियों से, तो मरने के बाद में शरीर तो खत्म हो जाएगा ना। तो शरीर खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो दुख तो होगा ही ना, क्योंकि भीष्म पितामह मेरे पितामह हैं। मरने के बाद में जब दूसरा शरीर धारण करेंगे तो फिर पितामह नहीं बचेंगे ना, तो दुख तो जरूर होगा। तो उसको उत्तर देने के लिए भगवान 13 नंबर श्लोक बोलते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आप क्या कर सकते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं ये वाला श्लोक, कोई आपको याद भी करना है। देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा धीरस्तत्र न मुह्यति। आप सब लोग म्यूट कर दीजिए। तो भगवान बोले देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिना मतलब जिसने देह धारण की हुई है। हाँ, तो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जिस तरह से देही वहीं का वहीं रहता है, लेकिन देह क्या होता है? देह में परिवर्तन आ जाता है। तो देह में परिवर्तन कैसे आता है? तो देह पहले किसकी है? कौमार की देह है, मतलब बच्चे की देह है, कौमार अवस्था। फिर यौवन की देह हो जाती है यौवन अवस्था में 16 के बाद, और फिर बुढ़ापे में कैसी हो जाती है? देह बदल जाती है। तो हर किसी के पास बचपन का फोटोग्राफ है। तो यदि आप बचपन का फोटोग्राफ देखेंगे तो उस शरीर में और आज के शरीर में जमीन आसमान का अंतर है। शरीर बदल गया है। तो शरीर बदल गया है, लेकिन हमको क्या लगता है? हम वही हैं, वही व्यक्ति हैं। तो जिस तरह से इस जीवन में भी क्या होता रहता है? हमारा शरीर बदलता रहता है। उसी तरह से तथा देहांतरा प्राप्तिर, उसी तरह से शरीर बदलेगा। और वो कैसा चेंज होगा? वो एक परमानेंट, मतलब परमानेंट चेंज होगा। परमानेंट चेंज मतलब जैसे अभी जो शरीर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और फिर से एक बचपन का शरीर मिलेगा, बच्चे का शरीर मिलेगा। तो धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर लोग हैं उससे दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे अभी शरीर बदल रहा है, मृत्यु के बाद में भी शरीर बदलेगा और एक नया शरीर हमको प्राप्त होगा। हाँ, तो ये भगवान समझा रहे हैं। तो ये जैसे शरीर, जो सारे के शरीर हैं बचपन से लेकर अभी तक जो हमको प्राप्त हुए हैं, वो किसके शरीर हैं? आत्मा के शरीर हैं। हाँ,
तो अभी तक जो शरीर मिले हैं वो एक एक करके नष्ट होते आए हैं। तो हे अर्जुन, अभी जो तुम्हारे रिश्तेदारों का शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, तो उसके लिए ये शोक करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो अभी तक जो शरीर मिला उसको तो आप शोक नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आप का बचपन का शरीर चला गया तो आप तो रो नहीं रहे हैं, अरे मेरा कहाँ गया, अरे बचपन का शरीर खो गई, मेरा बचपन चला गया। कभी कभी लोग कविता लिखते हैं लेकिन फिर भी उतना नहीं रोते हैं, उतना विलाप नहीं करते हैं, क्योंकि विलाप करने से फायदा नहीं है, बचपन का शरीर वापस आने वाला नहीं है। तो जब बचपन के शरीर के लिए हम लोग विलाप नहीं करते हैं, तो अभी अगर शरीर चला जाता है तो उसके लिए विलाप करने की आवश्यकता क्या है? तो ये भगवान समझाते हैं। तो जैसे बचपन के शरीर के लिए विलाप नहीं किया, अभी के शरीर के लिए भी विलाप मत करिए। तो ये पहला पॉइंट भगवान समझा रहे हैं। तो विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा चीज भगवान क्या बताते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में हमेशा एक आकांक्षा होती है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप याद करेंगे बचपन के दिन तो याद रहेगा कि बचपन में क्या लगता था कि बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, तो जो यौवन का शरीर होता है, यौवन का शरीर वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बचपन के शरीर में आप माता पिता से बाध्य हैं, ये करो वो मत करो, ऐसा करो वो मत करो, तो लगता है किसी तरह से मुक्ति मिलेगी। और कोई बुढ़ापा नहीं होना चाहता है, बुढ़ापा नहीं लेना चाहता है। तो जिस तरह से शरीर, बचपन के शरीर जब नष्ट होता है और किसी को जवानी का शरीर मिलता है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता है। और बुढ़ापा तो कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। तो उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि ये जो भीष्म देव और द्रोणाचार्य हैं, ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, तो यदि तुम उनको मार दोगे तो उनको कौन सा शरीर प्राप्त होगा? या तो बच्चे का शरीर प्राप्त होगा, या स्वर्ग आदि आते हैं तो फटाफट क्या मिल जाएगा? यौवन का शरीर मिल जाएगा। तो क्योंकि उनको एक अच्छा शरीर मिलने वाला है तो दुखी होने की आवश्यकता क्या है? और उसके लिए आचार्यगण उदाहरण देते हैं ययाति महाराज का। तो ययाति महाराज जब उन्होंने शर्मिष्ठा में संतान उत्पन्न की तो उनकी जो पत्नी थी देवयानी, तो नाराज होकर शुक्राचार्य के पास चली जाती है, अपने पिता के पास। और शुक्राचार्य ययाति महाराज को श्राप देते हैं कि तुम बूढ़े हो जाओ। और फिर जब ययाति महाराज क्षमा मांगते हैं तो शुक्राचार्य कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी बच्चे से अपनी जवानी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिर जो उनका सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसके साथ में वो क्या करते हैं, जवानी एक्सचेंज करते हैं। और ययाति महाराज फिर से कैसे हो जाते हैं? जवान हो जाते हैं। तो इस तरह से जब ययाति महाराज जवान हो जाते हैं, और वो बहुत एक धर्मवेत्ता राजा थे, तो उससे सारी प्रजा कैसी हो गई? सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। तो उनको बूढ़ा शरीर से क्या मिला? जवान का शरीर, जवानी का शरीर मिला। तो सब लोग प्रसन्न थे। तो कृष्ण यहाँ क्या समझा रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि उसी तरह से भीष्म देव, द्रोणाचार्य, इनका शरीर बुढ़ापे का शरीर है, अभी उनको जवानी का शरीर प्राप्त होगा। तो ये तो खुशी वाली बात है, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन कहता है कि आप सही बोल रहे हैं, बचपन का शरीर मिलेगा या जवानी का शरीर मिलेगा तो खुश होने वाली बात है, दुख की बात नहीं है। किंतु मन में दुख रह ही जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। अगला शरीर मिलेगा तो हमारे पितामह नहीं बचेंगे, हमारे गुरु नहीं बचेंगे। तो रिश्ता खत्म होने के कारण मन तो दुखी हो ही जाता है। तो वो सुन के भगवान क्या करते हैं? अगला श्लोक बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। पढ़िए इसको। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उसका अंतर्धान होना,
सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हाँ, तो भगवान यहाँ क्या उदाहरण देते हैं? भगवान कहते हैं कि मन क्या, शरीर भी हमेशा दुख देता रहता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा का मतलब है इंद्रियों के विषय। जैसे जीव के लिए इंद्रियों का विषय है चीनी या कोई मीठा पदार्थ, नाक के लिए अच्छी खुशबू या अगरबत्ती, आंख के लिए अच्छा दृश्य या सीनरी। तो इस तरह से इंद्रियां के जो विषय होते हैं उसको कहते हैं मात्रा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, जब भी इंद्रियों के विषय के संपर्क में आती हैं, तो हे कुंती पुत्र, यहाँ कुंती का नाम क्यों ले रहे हैं? वे कुंती सहनशीलता की प्रतिमा है। बचपन में पति चले गए, उसके पहले भी गलती से क्या किया? सूर्यदेव का आह्वान किया, एक पुत्र प्राप्त हुआ कर्ण। कर्ण को छुपा के अलग भेजना पड़ा। तो माता के लिए एक पुत्र से वियोग बहुत बड़ा दर्द होता है। फिर शादी हुई, तो फिर पति संतानोत्पत्ति ना कर पाने का श्राप उनको प्राप्त हुआ। तो फिर जब बच्चे हुए, फिर पति चले गए। पति के जाने के बाद में जिनका उन्होंने संरक्षण लिया, धृतराष्ट्र, उन्होंने बचपन से ही उनको मारने का प्रयास किया। उस तरह से बचपन से ही उनके ऊपर हमले होते रहे, उनको मारने का प्रयास करते रहे। फिर उनकी जो बहू थी, उनको भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से कुंती ने बहुत कुछ सहन किया जीवन में, इसलिए उनको सहनशीलता की प्रतिमा कहा जाता है। इसलिए कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं अर्जुन को यहाँ? कौन्तेया, कि तुम उसी कुंती महारानी के पुत्र हो जिसने बहुत कुछ सहन किया है। तो जब भी इंद्रियों के विषय से संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है? शीत उष्ण सुख दुखदा। तो सर्दी और गर्मी, इनका द्वंद्व होता है। सुख मिलता है या दुख मिलता है, तो ये हमेशा ही रहता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भले ही माघ का महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी, लेकिन जो साधु जन हैं उस सर्दी में भी क्या करते हैं? स्नान करते हैं। अभी हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में आएंगे तो उस समय तो और ज्यादा। तो भक्त लोग, कई लोग हैं जिनका पेट खराब रहता है, वो दिन में 3-3 4-4 बार स्नान करते हैं। तो वो लोग स्नान करते हैं, साधु जन। उसी तरह से कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, स्त्री ये नहीं बोलती है कि आप भोजन नहीं पकाएंगे, होटल में जाके खाते हैं। वो भी जाती हैं किचन में और जाके क्या करती हैं? खाना पकाती हैं। तो भले मई जून की गर्मी हो, जेठ की गर्मी चल रही हो। तो उसी तरह से कुछ भी कार्य व्यक्ति करता है तो क्या होता है? उसमें दुख जरूर आता है। मात्रा स्पर्शस। तो क्षत्रिय को भी क्या करना पड़ता है? कोई मित्र है, सगा संबंधी है, उसको भी मारना पड़ता है। तो उससे क्या मिलता है? दुख मिलता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? उसको सहन करना चाहिए। ताम तितिक्षस भारता, हे भरत श्रेष्ठ, उसको सहन करना चाहिए। क्यों सहन करना चाहिए या कैसे सहन करना चाहिए? आगम अपायनो अनित्यः, ये समझ के कि वो आया है, कुछ समय तक रहेगा, पर अनित्य होने के कारण क्या होगा? वो चला जाएगा। तो इस समझ के साथ में कि संसार के जो भी सुख दुख हैं वो अनित्य हैं, नित्य नहीं है, तो क्या करना चाहिए? चीजों को सहन करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो मन किस ओर रहना चाहिए? मन उसमें एब्जॉर्व रहना चाहिए कि अभी हमारा कर्तव्य क्या है। मन सुख और दुख में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए।
किस में होना चाहिए? धर्म में होना चाहिए। कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करने का, हे अर्जुन धर्म करो। हाँ, तो धर्म करने से लाभ होगा। तो जिस तरह से एक और अच्छा सा उदाहरण आता है चित्रकेतु महाराज के प्रार्थनाओं में, जब पार्वती जी उनको श्राप देती हैं राक्षस बनने का, तो बहुत सारी सुंदर सुंदर वो प्रार्थनाएं करते हैं। तो उसमें से एक प्रार्थना वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भव प्रवाह हे तस्मिन् का सापा का अनुग्रह का स्वर्गा नरका को वा किम सुखम दुखम एव वा। तो वो क्या कहते हैं, भाव प्रहा ए तस्मिन्। तो नित्य रूप से संसार में भाव हो रहा है। भाव का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु। हर क्षण हमारा एक नया शरीर जन्म ले रहा है और हर क्षण पुराना शरीर खत्म हो रहा है। और उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना की गई है एक नदी से। तो यदि आप बाबू घाट में बैठे हुए हैं और गंगा जी बह रही हैं, तो अगर हावड़ा ब्रिज से कुछ वस्तु आती है, मान लीजिए कोई लाश आ रही है, तो लाश के आने की वजह से क्या होगा? बहुत बदबू आएगी। लेकिन जब हम बाबू घाट में बगल में बैठे हुए हैं और बदबू आ रही है, तो हम उसको बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो लाश पानी में बह रही है, अभी बदबू दे रही है, कुछ समय बाद क्या होगा? बदबू खत्म हो जाएगी, क्योंकि लाश आगे चली जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए कोई हमारे मंदिर से जाके वहां पर निर्माल्य डालता है ना, भगवान को चढ़ाए हुए फूल आदि डालता है, तो क्या होगा? अगर हम बाबू घाट में बैठे हुए हैं तो क्या होगा? खुशबू आएगी। पर हम उसको भी सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो भी क्या होगा? कुछ समय बाद पानी के प्रभाव से वो फूल आगे चले जाएंगे, तो खुशबू खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम उस बदबू या खुशबू को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको सहन करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो कैसा है, क्षणिक है। उसी तरह से इस जीवन में जो भी सुख है दुख है, का सापा कोनु अनुग्रह। कोई श्राप दे रहा है, तो श्राप दे रहा है तो कब तक रहेगा? कुछ समय तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। आशीर्वाद दे रहा है, वो कब तक रहेगा? कुछ समय तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो हर चीज इस संसार में कैसी? क्षणिक है। तो ये समझ के कि हम नित्य हैं, भगवान की भक्ति नित्य है, पर इस संसार की सारी वस्तुएं क्षणिक हैं, क्या करना चाहिए? जो भी दुख आ रहे हैं उनको सहन करना चाहिए, और जो भी सुख आ रहे हैं उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख भी है तो कुछ समय बाद चला ही जाएगा। उसके पीछे ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई भी चीज इस संसार में परमानेंट सुख नहीं दे सकती है। तो इस तरह से चीजों को भगवान क्या बोलते हैं? सहन करो अर्जुन। तो सहन करने का परिणाम क्या होता है, ये भगवान 15 नंबर श्लोक में बताते हैं। यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। पढ़िए इसको। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान समझाते हैं कि यदि तुम इस तरह से सहन करोगे तो क्या होगा? समय के साथ में जो इंद्रियों के विषय हैं उनका जो दुख है, उनसे जो दुख आता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। और जितना दुख कम होगा उतना क्या होगा? उतना हम इस संसार के सुख दुख से मुक्त होंगे।
जितना ज्यादा मुक्त होंगे उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, संसार की चीजों को और सहन कर सकते हैं। जितना ज्यादा सहन करेंगे उतना ज्यादा संसार की वस्तुएं क्या करने लगेंगी, दुख कम देने लगेंगी। जितना ज्यादा वो दुख कम देंगी उतना ज्यादा हम संसार के सुख दुख से मुक्त होंगे। और ऐसा करते करते जब हम पूर्ण रूप से सहनशील हो जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से संसार के सुख और दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, तृणादपि सुनिचेना तरोरेव सहिष्णु नाम, अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरे। तो यदि हम पूर्ण रूप से एक पेड़ की तरह सहनशील हो जाएं तो संसार के सुख और दुख हमको स्पर्श नहीं कर सकते। कई बार लोगों को लगता है कि भाई हम सहन कर रहे हैं इसलिए दुखी हैं, ऐसा नहीं है, उल्टा है। जितना ज्यादा इस संसार की सुख और दुख को आप सहन करेंगे, ये समझते हुए ये कैसे हैं, अनित्य हैं, क्षणिक हैं, चले जाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि एक बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम हमारे जो कुछ भक्त हैं, काउंसलिस्ट वगैरह, तो उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था। तो भुवनेश्वर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अमोघा क्लासेस करके, IIT का इंस्टीट्यूट है। तो उन लोगों ने वहां से टिकट वगैरह सब अरेंज किया। तो हम शताब्दी में बैठ के हावड़ा से भुवनेश्वर की ओर जा रहे थे। तो बैठने के कुछ समय बाद, लगभग 15-20 मिनट बाद, जो लोग वहां पर रहते हैं, काम करने वाले वेटर वगैरह, तो उन लोगों ने पानी दिया। तो पानी क्या था, पानी थोड़ा सा गर्म था, लेकिन एसी में ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो एक आदमी था, उसने जब देखा पानी गर्म है, बहुत गुस्सा हो गया, कहने अरे आपको शर्म नहीं आती और आप गर्म पानी देते हैं, जाके ठंडा पानी लाइए। तो वेटर कहने लगा ठीक है, हम ठंडा पानी लाते हैं। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सब लोग आराम से पानी पी के अपना अपना काम कर रहे थे। तो हम भी बैठ के वहां पे चेतन चर्चा में पढ़ रहे थे। कोई बच्चों को खिला रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई कुछ वीडियो देख रहा है। तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, पर ये आदमी पूरा टेंशन में था। ये बार बार उस ओर देख रहा था जहां पर वेटर गया था कि ये ठंडा पानी कब लेके आएगा। तो ऐसा देखते 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 3 घंटा हो गया। तो ये आदमी इतना विचलित हो गया कि सीधे गया और पूछने लगा सबसे कि वेटर का लोग रहते कहाँ पे हैं। उस कंपार्टमेंट की ओर जा रहा था, लेकिन तब तक क्या हुआ, वेटर वहां से आया। तो बोलने लगा अरे तुमने अभी तक पानी नहीं दिया, कहाँ पे टीटी, अभी तुम्हारा कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन बुक में तुम्हारा नाम लिखवाते हैं। और बस वो वेटर जैसे ही उसने सुना, सीधे पैर पे गिर गया। बाकी वेटर लोग भी कहने लगे भाई उसको क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई है, नौकरी चली जाएगी बेचारे की, हाँ क्या होगा उसका, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। और ये आदमी पूरा गुस्से में बोला नहीं नहीं। फिर फाइनली बोला ठीक है, अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और तब तक क्या हो गया, तब तक उसका स्टेशन आ गया, तो अपना सूटकेस लेके नीचे उतर गया। तो मन ही मन सोच रहे थे अगर थोड़ा सा वो सहन कर लेता तो कितना टाइम बच जाता उसका। 3 घंटा खुद टेंशन में रहा, सबको टेंशन में रखा। तो ऑलरेडी एसी कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, पानी गर्म था, थोड़ी देर हाथ में पकड़े रहता तो 1 घंटे में ठंडा हो जाता। हाँ, तो आराम में ठंडा पानी मिल जाता उसको। फालतू में लड़ाई झगड़ा करके इतना उसने अपना दुख बढ़ा लिया। और बाकी लोग जिन्होंने वो गर्म पानी सहन कर लिया, वो एक्चुअली में इतना गर्म भी नहीं था, नॉर्मल वाटर था, वो सबके सब आराम से अपना काम करते रहे। तो इस तरह से सहन करने से क्या होता है, दुख कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपना धर्म नहीं करना चाहिए। अगर कुछ चीजों को करेक्ट करने की आपको जिम्मेदारी दी गई है,
हाँ, तो मान लीजिए माँ बाप हैं, बच्चे लोग गलती कर रहे हैं, तो उनको सुधारने की जिम्मेदारी माँ बाप के पास आती है। या फिर मंदिर में कोई मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी है कि मंदिर में क्या क्या गड़बड़ चल रहा है उसको ठीक करना है। तो अपना धर्म करना चाहिए, धर्म के साथ में वो नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। किंतु अपने धर्म के बाहर जो भी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, उनको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और धर्म में भी एक बार ड्यूटी कर दी और ड्यूटी करने के बाद में कुछ और समस्याएं आ रही हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो जितना हम सहन करेंगे उतना ज्यादा इस भौतिक संसार की चीजें हमको दुख कम देंगी। तो ये फॉर्मूला भगवान यहाँ बता रहे हैं। और जो पूर्ण रूप से सहनशील हो जाता है इस तरह से धीरे धीरे करके, सहन करते करते, तो क्या भगवान बता रहे हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति मोक्ष के लायक हो जाता है। मतलब कम से कम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, अगर भक्त भी नहीं है तो। और भक्ति करने के लिए भी महाप्रभु बोल के गए, तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, हाँ, कि पेड़ जैसा सहनशील बनना है। तो वो भगवान यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो चर्चा हुई उसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु ये कि अपना धर्म मतलब यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे हैं? अपना धर्म, अपना धर्म मतलब एक भक्त के रूप में हमारा धर्म है 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, श्रवण कीर्तन करना। फिर एक माता होने के हिसाब से आपका कुछ कर्तव्य है, एक पत्नी होने के हिसाब से आपका एक कर्तव्य है। तो इस तरह से जो भी कर्तव्य हैं हमारे, उनको हम धर्म कहते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अपनी ड्यूटी जो आपका धर्म है, जिम्मेदारी है, उसकी प्रति ध्यान देना चाहिए और बाकी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? प्रभु जैसे अपना धर्म करते करते भी तो उसमें भी तो कंट्रोल वाली भावना रहती है। अपना धर्म हम लोग करते हैं तो जैसे माता पिता ही हैं, तो माता पिता के अंदर भी अपने बच्चों को कंट्रोल करने की भावना रहती है। हाँ, तो वो भावना जाने में टाइम लगता है। तब तक क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो एक सेवक के भाव से क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि वो वही करेंगे जो हम चाहते हैं क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं, ऐसा नहीं है। माता पिता के हिसाब से हमारा जो कर्तव्य है, क्या हम उसको ठीक से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चे अगर हमारी बात भी नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य चीज है कि हम लोग अपना कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे वेदों में बताया गया है, लाल्याम पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चों को सिर्फ प्रेम देना चाहिए। फिर अगले 10 साल तक ताड़ेयत, उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। 5 से लेकर 15 तक उनको डिसिप्लिन करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो बिगड़ जाएंगे। और 16 साल के बाद में मित्रवत, उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। मतलब आप ज्ञान दीजिए और ज्ञान देने के बाद स्वतंत्रता दीजिए, उनको अपने डिसीजन लेने दीजिए। तो इस तरह से माँ बाप के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। होता क्या है कि बच्चे 15 साल तक लोग कंट्रोल करते हैं, उसके बाद भी कंट्रोल करते हैं। 15 साल के बाद आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, फिर माँ बाप से जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है। तो कंट्रोल से मेंटली कब तक दिखानी है, 5 से 15। उसके बाद क्या करना है, 15 के बाद में मित्र की तरह व्यवहार करना है और उनको बस यही समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उनको अनुभव करने दीजिए। अगर गलती करेंगे तो स्वयं भुगतेंगे, पर ज्ञान देने का धर्म है माता पिता का। ठीक है माता जी, ओके। तो फिर 16 नंबर, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टवन्तस् त्रि अन्योस् तत्वदर्शी भी। पढ़िए इसको।
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा परिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान क्या बोलते हैं, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इत्यादि जो भी लोग हैं, उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? असतः, तो ये शरीर जो है वो कैसा है? असत है। तो वो तो जाने वाला है किसी तरह से। तो उस तरह से, क्योंकि आत्मा सत है, नित्य है, और शरीर असत है, तो इसलिए जो लोग बुद्धिमान लोग हैं वो समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो उससे क्या होते हैं? मोह में नहीं आते हैं। तो भले ही शरीर आत्मा का क्या है? आश्रय है, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी कैसी है? अपोजिट है, इसलिए आत्मा को शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर कभी सुख देने वाला नहीं है, शरीर हमेशा दुख देने वाला ही होता है। देखिए, जो भौतिक दुख मिलते हैं वो तो दुख है ही, लेकिन इस जीवन में जो सुख मिलते हैं वो भी कैसे हैं? दुखी हैं। क्यों दुख हैं? क्योंकि वो सुख कुछ समय बाद हमसे छीन लिए जाते हैं। तो इंग्लिश में कहावत है, हायर यू गो हार्डर यू फॉल। जितना व्यक्ति को सुख मिल रहा है, तो सुख देने वाली वस्तुएं जब आपसे छीन ली जाती हैं तो क्या होता है? उतना ही ज्यादा दुख होता है। जो लोग आपको सबसे ज्यादा सुख देते हैं वही इस संसार में सबसे ज्यादा दुख देने के योग्य होते हैं। तो बाहर वाला गाली दे रहा है, उतना ज्यादा दुख नहीं होता है। पति पत्नी या बच्चे जब गाली देते हैं तो ज्यादा दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सुख भी ज्यादा देते हैं। तो इस संसार में जो वस्तु जितना सुख दे सकती है उतना ही ज्यादा दुख भी दे सकती है। तो इसी तरह से, क्योंकि ये शरीर भी बना है किसके लिए बना है? दुख देने के लिए बना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जस्ट अपोजिट है। आत्मा है सत, चित, आनंद, और शरीर क्या है? असत। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, खत्म होने वाला है, हर हमेशा बदलता रहता है। अचित, आत्मा है ज्ञान से पूर्ण, शरीर अज्ञान पैदा करता है। फिर आत्मा है आनंद में, और शरीर हमेशा दुख देता रहता है। तो अगर हम एनालाइज भी करके देखेंगे तो शरीर सुख कितना दे सकता है? खाने पीने का सुख, आहार निद्रा भय मैथुन का सुख, ये सुख शरीर दे सकता है। पर दुख कितना दे सकता है? आप शरीर का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वो आपको उतना दुख दे सकता है जितना सारी इंद्रियां मिलके सुख नहीं दे सकती हैं। तो यदि आपको सबसे अच्छा खाने को मिल रहा है, आप एसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, सारे परिवार के लोग आपके साथ में हैं, बढ़िया मुलायम गद्दे में सो रहे हैं, और हो ना हो कभी कभी ऐसा होता है, वैसे जनरली नहीं होता है, कि पत्नी बच्चे आपके पैर दबा रहे हैं, या फिर माँ है तो बच्चे आपके पैर दबा रहे हैं। आजकल कलयुग में नहीं होता है, पर मान लीजिए ऐसा हो रहा है, और उस समय कोई एक व्यक्ति 1 इंच की ऑल पिन लेके आपके पीठ में दबा देता है, तो दर्द ज्यादा होगा या सुख ज्यादा होगा? फिर उत्तर देगा, क्या ज्यादा होगा? दर्द ज्यादा होगा। तो उस तरह से पूरा शरीर डिजाइन किया गया है दुख देने के लिए, और सिर्फ आप सुई नहीं चुबा सकते हैं, बहुत तरीकों से कष्ट दे सकते हैं। आप छोटी सी उंगली में सुई चुबा सकते हैं, उसको दरवाजे के बीच में दबा सकते हैं, उसको जला सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, उसमें काट सकते हैं उसको। तो एक छोटी सी उंगली उतना दुख दे सकती है
जितना संसार की सारी चीजें मिलके आपको सुख नहीं दे सकती हैं। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि ये शरीर जो है वो आत्मा के लिए दुख का स्रोत है, सुख का स्रोत नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या नहीं करते हैं, असतः इस शरीर पे के जाने पर दुख नहीं करते हैं बल्कि खुश होते हैं। हाँ, और फिर दूसरी चीज भगवान बताते हैं अभावः। और जहां तक आत्मा की बात है वो तो नित्य ही है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्यों? सतः, क्योंकि आत्मा अपने आप में कैसी है, नित्य है। तो जहां तक आत्मा की बात आती है, आत्मा तो हमेशा से अमर रहने वाली है, आत्मा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर को आप कितना भी प्रिजर्व करने की कोशिश करें तो पहली बात तो शरीर दुख देता है, और प्रिजर्व भी हो गया और प्रिजर्व करने की कोशिश भी करेंगे तो प्रिजर्व रहने वाला नहीं है, वो कैसा है, नष्ट होने वाला है ही। तो हे अर्जुन, अगर तुम भीष्म देव, द्रोणाचार्य इत्यादि को नहीं भी मारोगे तो वो मरने वाले हैं, तुम उनको बचा नहीं सकते हो। और जो उनकी आत्मा है, आत्मा हमेशा अजर अमर ही रहेगी, भले तुम मारने का प्रयास करो और नहीं करो। तो इस संसार के जो नियम है उनको तुम बदल नहीं सकते हो अर्जुन। तो जो लोग तत्वदर्शी भी हैं वो सब ये देखते हैं। तो तत्वदर्शी की तरह देखो, एक मूर्ख की तरह मत देखो। तो ये भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ऑलरेडी 8:30 हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको विराम देंगे। प्रभु यहाँ पे तत्वदर्शी किसको बोला गया? तत्वदर्शी मतलब जो ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को जानने वाले हैं उसको तत्वदर्शी कहते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो कोई ब्रह्मवादी है, परमात्मावादी है या भक्त है भगवान का, उन तीनों को क्या बोला जाता है, तत्वदर्शी बोला जाता है। मतलब जिन्होंने उनको रियलाइज कर लिया है, या जो उस फिलॉसफी से पूर्ण रूप से कन्विंस्ड है 100%, उनको तत्वदर्शी भी कहते हैं। ठीक है संजय प्रभु? ठीक है, ठीक। ओके, तो अभी हम लोग विराम देंगे इसको यहाँ पर। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री